हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है इस चैनल पर। और आज हम देखते हैं इंग्लिश की क्लास रहेगी। जैसे मैंने लिख रखा है चैप्टर 2 और 11 और 12वीं क्लास के लिए कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, सर हनी वॉटन जी का ये पोएम है। अच्छा, आज देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाँ, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। चलो, मेरे पास बुक भी है, मैं पहले आपको एक्सप्लेन करा देता हूँ इसको सारा, वर्ड टू वर्ड अर्थ इसका बता देता हूँ। उसके बाद फिर इसका रेफरेंस क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सब कुछ इसकी चीर फाड़ करते हैं अभी। ठीक है, चलो मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना इसको। ठीक है, चलो मैं कर दे रहा हूँ। देखो, आप देख पा रहे होगे। देखो, वर्ड टू वर्ड जाना। अच्छा, इसमें मैं आपको याद करने की, इसमें आपको समझने वाली कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। इसमें ज़्यादातर WHO वर्ड्स फैमिली का प्रयोग किया गया है, यानी हाउ, हुज, हुज, जो भी कुछ अगर आपको मिले तो आप एग्जाम में जल्दी से फाइंड कर सकते हो कि ये उसी चैप्टर का। जैसे इसमें हाउ लिख रहा है, हुज लिख रहा है, आप बुक लेकर बैठना और इसके नोट्स तैयार कर लेना। नोट्स तो मैं जैसे मैं उतार लूँ वैसे वैसे उतार लेना। ठीक है, फिर आते हैं वीडियो पर। कह रहा है, देखो, हाउ हैप्पी, हाउ माने होता है कितना, हैप्पी मतलब खुश, इज ही वॉर्न और थॉट मतलब कि हाउ माने, देखो इसमें क्या कहा है, इसकी थोड़ी हिंदी जान लेते हैं। इसमें जो सर हनी वॉटन जी हैं, जो कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ जो चैप्टर है, इसके सर हनी वॉटन जी जो राइटर हैं, उन्होंने एक व्यक्ति, आई थिंक ये सभी के लिए होना चाहिए, मैं चाहता हूँ इसको सभी पढ़ें, क्योंकि ये इस पोएम में, इस कविता में सर एंडी वॉटन जी ने इतना कुछ बताया है कि कोई व्यक्ति कैसे आज के समय में खुश रह सकता है। जैसे तो वो उस समय में लिखा गया था, लेकिन आज भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा फॉलो करनी चाहिए। तो उसमें उसी प्रकार के गुणों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से इंसान सब कुछ होते हुए भी वो नाखुश रहता है, कुछ ना कुछ उसको थिंकिंग रहती है कि मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन उसमें इन्होंने यही बताया है कि वो किस प्रकार से व्यक्ति खुश रह सकता है। ठीक है, फिर देखते हैं। हाउ माने हाउ हैप्पी, कितना, हैप्पी माने खुश, इज माने है, ही माने वह कितना खुश है, और वॉर्न, ही वॉर्न और थॉट, जब वो पैदा हुआ, और थॉट मतलब चिंताओं से मुक्त, मतलब कि जब वो चिंताओं से मुक्त, यानी जब वो पैदा होता है तो वो चिंताओं से मुक्त कितना खुश होता है। दैट्स सर्वेंट नॉट एनोदर्स विल, दैट्स माने जो कि सर्वेंट्स माने होता है, सर्वेंट्स का मतलब है यहाँ पे किसी का शिष्य से। ठीक है, नॉट एनोदर्स विल्स, एनोदर मतलब किसी दूसरे की, और विल्स मतलब इच्छाओं के प्रति, मतलब ना ही वो दूसरे किसी की आज्ञा या अनुसार उस किसी का क्या नहीं होता, सर्वेंट्स यानी कि नौकर नहीं होता। जिस समय वो देखते हो कि आप, एक छोटा बच्चा होता है तो वो कितना खुश होता है, कुछ उसको कोई परवाह नहीं होता है। ठीक है, तो उसी की चीज़ बताया कि हैप्पी है ना, कितना वो खुश होता है। वूज आर्म्स, जिसका, वूज माने जिसकी, आर्म्स माने होता है कवच, है ना, कवच यानी ऊपर जो शरीर के ऊपर से आप वो कहते हैं ना भाला, ये जो होते हैं उनको कहते हैं कवच। इज हिज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब ईमानदारी, थॉट्स ईमानदार, और थॉट्स मतलब जो उसके विचार हैं, मतलब कि उसके विचार ही उसका कवच है। आर्म्स आर्म मतलब कि कवच है। एंड सिंपल ट्रूथ, एंड माने और, सिंपल मतलब साधारण, ट्रूथ मतलब सत्य, इज अटमोस्ट स्किल, अटमोस्ट मतलब है ना मिटने वाली, और स्किल मतलब गुण, कि एक सिंपल सादा सच्चा, सिंपल ट्रूथ का मतलब है सच्चा, मित सच्चा, ट्रूथ मतलब सच्चा, सच्चा सत्य ही उसका ना मिटने वाली स्किल है, यानी कि जो कभी उसके उसके अंदर से खत्म नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया इसका चैप्टर, हो गया ना पूरा। अब देखते हैं ये सेकंड वाला। वूज पैसन्स, वूज पैसन्स नोट हिज मास्टर आर, वूज माने जिसका, पैसन्स माने होता है, देखो पैसन्स का मतलब होता है विचारों से, यहाँ पे है विचारों से। नोट हिज मास्टर आर्ट, नोट माने नहीं, हिज माने है, इसके मास्टर मतलब मालिक, आर मतलब उसके बारे में। कह रहा है कि जो उसके विचार हैं वो उस पर हावी नहीं हो जाते हैं। मालिक का मतलब है किसी, कोई मालिक क्या होता है, वो उस पर हावी रहता है ना, तो वही कह रहे हैं कि उसके विचार कभी उस पर हावी नहीं होते। नोट इज मास्टर आर, यानी वो अपने विचारों को कभी अपने आप पे हावी नहीं होने देता है। वूज सोल इज स्टिल प्रेफर्ड फॉर डेथ, वूज माने जिसकी, देखो वूज माने होता है जिसकी, है ना, सोल मतलब आत्मा, इज स्टिल, स्टिल मतलब तैयार रहती है, स्टिल प्रेफर्ड का मतलब है एकदम से तैयार रहती है, फॉर डेथ मृत्यु के लिए, जिसकी आत्मा एकदम से मृत्यु के लिए तैयार रहती है। ठीक है, अनटाइड, अनटाइड अनटू द वर्ड विद केयर, अनटाइड मतलब ना ही, अनटू मतलब इस
अंदर से, मतलब कि कह रहा है कि सोच विचार से, द वर्ल्ड मतलब संसार की, विद केयर परवाह से, और ना ही उसे किसी भी संसार में उसकी किसी भी विचार की उसको परवाह होती है। और प्रिंसली लव और वेरियल ओए वेलगर वेलगर ब्रेथ, और ना ही फ्रेंचनेस मतलब होता है शीघ्रता से। लव और वेगुलर ब्रेथ का मतलब है प्यार, मतलब यहाँ पे प्यार स्नेह, और वेगुलर ब्रेथ का मतलब है बेकार की वस्तुओं से। ब्रेथ मतलब ये बेकार की चिंताओं वगैरह से। कह रहा है कि उसको ना ही इन सब चीज़ के बारे में कोई लेना देना होता है, ना उनसे उनसे कोई उसको फर्क पड़ता है। हुज हुज हैथ हुज हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रोमर्स फ्रीड। देखो हुज वन जिसके हेड मतलब शरीर पर, या मतलब कहते हैं सिर पर, या उसके प्रभाव पर। हिज लाइफ पूरी मतलब हिज लाइफ मतलब उम्र भर। फ्रॉम रोमर फ्रीड्स, रोमर्स मतलब होता है कि शक के, फ्रीड्स मतलब बीज। जो कभी अपने अपने इस पूरे समय में, मतलब अपने पूरे जीवन काल में कोई भी शक के बीज नहीं बोता है, यानी फ्रीड्स मतलब होता है बीजों से, कि वो अपने अपने इस पूरे जीवन यापन में कभी अपने आप पर शक के बीज नहीं होता है। हुज कॉन्शियंस हुज कॉन्शियंस इज स्ट्रोंग रिट्रेट। देखो हुज माने जिसका कॉन्शियंस मतलब होता है तर्क है, इज स्ट्रोंग रिट्रिएट। स्ट्रोंग मतलब होता है मतलब तीव्र, और रिट्रिएट मतलब है रिट्रिएट दोबारा से रिट्रिएट का मतलब है अगर उसके, जैसे कि कोई व्यक्ति होता है, देखो इसमें समझो कि जैसे किसी व्यक्ति ने कुछ अच्छा करने की सोची और सोचने के बाद वो कुछ गलत उसमें हो जाए तो वो रिट्रेट होता है, मतलब कि वो दोबारा से उसको करेगा। लेकिन कुछ क्या होंगे कि उसको छोड़ देते हैं। तो वही कह रहा है कि हुज कॉन्सेंस जिसका उसका तर्क इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रिएट, मतलब स्ट्रॉन्ग रिट्रिएट है कि अगर कुछ मतलब गलत भी हो जाए तो वो दोबारा से उसको एक्सेप्ट कर ले और दोबारा से उसमें आ जाए। हुज स्टेट कैन नाइदर, हुज माने जिसका स्टेट मतलब राज्य के मतलब यहाँ पे पूरे उसके जीवन काल से है। कैन नाइदर फिल्टेट्स फीड, फिल्टेट्स फीड का मतलब कि फेल्ट्रियट्स फेल्टेट्स फीड का मतलब है कि बेकार के, फ्रूट्स मतलब बीज है कि वो फालतू के मतलब अफवाहों वाले, कि जिसके स्टेट मतलब उसके जीवन में कभी भी अफवाह, नाइदर फ्रेटेड फीड का मतलब है कि वो अपने जीवन में कभी भी ऐसे फ्रेटेड फीड्स यानी अपने अफवाहों के बीज नहीं बोता है। अफवाहों के बीज का मतलब है कि कोई मतलब फालतू में कोई भी चीज़ को आप सोचने लगो कि बस जैसे करके उसको जल्दी से मतलब कोई भी सक्सेस हो जाए या कुछ भी, तो वो फालतू की चीज़ें हो गई ना, तो उसी के बारे में कह रहे हैं। नॉर रन मेक अप्रोच ग्रेट, नोर ना ही रन मेक, रन का मतलब है बारिश से, मेक अप्रोच ग्रेट उसके महान, अप्रोच मतलब गिराती है, ग्रेट्स मतलब उसके विचारों को। देखो यानी कि और ना ही कभी भी उसको मतलब इस किसी भी चीज़ का इतना भय रहता है, डर रहता है कि मतलब कोई वो गिर जाएगा या मतलब अगर कुछ करने लगे तो उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा। ये सब चीज़ का बारे बताया गया है। हु इविंस नन वूम, हु इविंस नन वूम चांस डोथ राइज। देखो हु जो कि इविंस मतलब सोचता है, नन मतलब ना ही किसी के, वूम वूम चांस का मतलब होता है, देखो वूम चांस ये है, हाँ वूम चांस ये आ रहा है ना सही। नहीं मतलब वूम चांस का मतलब हुआ अचानक से मिला हुआ, चांस मतलब अवसर से। डोथ राइज, जो डोथ मतलब जो कि, और राइज मतलब होता है उगना। देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि वो इवेंट्स ना ही वो सोचता है, नन वो किसी के बारे में, वूम चांस मतलब अचानक से मिले चांस के बारे में। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अचानक से कोई ऐसी चीज़ एकदम से वो सक्सेस हो जाते हैं, है ना, जैसे वूम चांस यानी अचानक चांस से सक्सेस हो जाना। तो कह रहा है ना ही वो उनके बारे में भी कोई मतलब गलत धारणाएं रखता है। वूम एवरेंस एनवी इसका मतलब होता है गलत गलत धारणाओं से, नन वूम चांस कि वो उन लोगों के बारे में भी मतलब गलत धारणाएं नहीं रखता है जो किसी चांस से उभर जाते हैं, या मतलब जो फैलती हो जाते हैं, ये मतलब धनी हो जाते हैं, ठीक है। नॉर वॉइस, ना ही वॉइस मतलब आवाज़, आवाज़ मतलब उनके बारे में, वॉइस का मतलब यहाँ पे कमेंट से है, यानी वॉइस मतलब आवाज़, आवाज़ यानी कमेंट। वो नेवर अंडरस्टूड, और ना ही नेवर अंडरस्टूड उस चीज़ को समझता है, ना ही मतलब सोचता समझता है, यानी कि और ना ही उसके उस पर कोई कमेंट करता है। जैसे होता नहीं है कि अगर कोई मतलब जल्दी से सक्सेस हो जाए तो उसके बारे में फालतू की कमेंटें ज़्यादा होने लगती है कि वो ऐसा था वैसा था, अब तो ये हो गया, चलो सब ये है वो है। तो वही सब चीज़ बता रहा है कि नॉर वॉइस फॉर नेवर अंडरस्टूड, ना ही वो उस सब चीज़ पे अपनी वॉइस यानी कमेंट छोड़ता है। हाउ डीप डीपिस्ट वांट्स आर गिवन विद प्राइज। देखो हाउ कितने, डीपिस्ट मतलब गहरे, वांट्स मतलब रिश्तों से भी, मतलब वांट्स मतलब बंधनों से भी, आर गिवन विद प्राइज
प्राइज मतलब होता है शांति में। इतने गहरे मतलब कि कह रहा है इतने गहरे विचारों के बाद भी वो प्राइज मतलब शांति से रहता है, मतलब सब कुछ सोचता रहता है, समझता रहता है। ठीक है। नॉर रूल ऑन स्टेट बट रूल्स ऑफ गॉड, ना ही रूल्स मतलब मानता है ऑफ स्टेट, स्टेट मतलब राज्य, राज्य मतलब है इस पूरे सांसारिक इस पूरे संसार के बारे में बता रहे हैं कि नॉर रूल्स, ना ही रूल्स मतलब मानता है ऑफ स्टेट, इस राज्य के इस संसार के रूल को नहीं मानता, बट रूल्स ऑफ गॉड, भगवान के रूल को मानता है, यानी कि वो भगवान के नियमों का पालन करता है। हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे, हु माने जो कि, गॉड माने भगवान की, डोथ लेट मतलब सुबह, सुबह से शाम है ना, सुबह शाम का मतलब है कंटिन्यूअस, एंड अर्ली प्रे जल्दी प्रे मतलब प्रार्थना करता है, और जो हमेशा भगवान की प्रार्थना में लगा रहता है। मोर ऑफ हिज गेन्स देन गिफ्ट टू लैंड, और मोर ऑफ हिज गेन्स, मोर ऑफ गेन्स का मतलब मोर माने अधिक, ऑफ इन गेन्स मतलब जो उसने पाया है, देन गिफ्ट ऑफ लैंड, और इस पृथ्वी से, गिफ्ट मतलब गिफ्ट मतलब गिफ्ट की, उपहारों की, कह रहा। और ना ही वो इसलिए प्रार्थना करता है कि वो उनसे कुछ और उसको मिल जाए, यानी कुछ किसी और की वो इच्छा रखकर कि भगवान से प्रार्थना नहीं करता है। वो एंट्रेंट्स एंड हार्मलेस डे विद ए वेल चूजन बुक ऑफ डेज, वो एंट्रेंस का मतलब होता है व्यतीत करना था, हार्मलेस डे मतलब कि अगर उसका पूरा पूरा जो दिन होता है, विद द विल चूजन, वेल चूजन का मतलब है, सॉरी वेल चूजन का मतलब है अच्छी, चूजन मतलब होता है तराशी गई है, देखी गई है, पसंद की गई, बुक्स और फ्रेंड्स, बुक्स मतलब किताबें और फ्रेंड्स मतलब मित्र, वो जो कि अपना जो पूरा दिन होता है वो किताबों और अच्छे मित्रों के साथ शेयर करता है, या अपने उनके साथ बिताता है, पूरा दिन बिताता है। दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वल बॉन्ड्स, दिस माने यह, मैन माने यह है, इज माने है, फ्री मतलब पूरी, फ्री मतलब आज़ाद, फ्रॉम से, सर्वल बॉन्ड्स मतलब सांस्कारिक बंधनों से यह व्यक्ति आज़ाद होता है। ऑन होप ऑफ राइज, ऑफ होप ऑफ राइज, ऑफ यानी कि होप ऑफ राइज मतलब उठने की या मतलब उगने की, और फियर ऑफ फेल, और क्या है था, फियर मतलब डर, और फेल मतलब असफलता के। और ये क्या होता है, ना तो वो इसकी उठने की कोई इच्छा होती है मतलब उगने की, और ना ही किसी कभी किसी चीज़ का उसको डर होता है कि गिरने का डर रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लॉर्ड मतलब होता है भगवान, ऑफ हिमसेल्फ स्वयं का, अपने आप का यह भगवान होता है। डॉट नॉट ऑफ लैंड्स, ना ही इस जमीन का, ना ही इस धरती का, मतलब ये भगवान होता है। और थॉट्स ऑफ लैंड्स मतलब कि इस सांस्कारिक, इस संसार की चिंताओं से मुक्त होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैज़ ऑल, ही हैथ ऑल, और देखो एंड हैविंग नथिंग कुछ ना रखकर, ही हैथ ऑल सब कुछ रखता है। सर हनी बोटन जी ने लिखा है कि उसको ना कुछ होते हुए भी उसके पास बहुत कुछ होता है। ठीक, चलो अब देखते हैं इसका, हाँ अब इसका देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, जो भी है इसका, जो भी सब कुछ आता है, ऐसा समझ लो कि अब आपने ये पढ़ लिया, इसको दोबारा रिवाइज कर लेना, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो चार से भी आप मिला सकते हो, जैसे मैंने बताया था हाउ स्पीकर। और हाँ, चैनल के बारे में ध्यान रखना, इस पर सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चलती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जाके सभी की कराऊंगा मैं। अभी इंग्लिश की भी करा रहा हूँ, ज़्यादातर मेरा इंग्लिश पे फोकस है कि इंग्लिश को बच्चा ज़्यादा डीपली लेता है, डरता रहता है, इसलिए कह रहा हूँ मैं। इंग्लिश, हिंदी की मैंने कल काव्यांजलि के कुछ अर्थ बताए थे, जो मोस्ट है, मैं सोच रहा हूँ पहले मोस्ट करा दूँ, मतलब कि जो ज़्यादातर आते हैं, ज़्यादातर हर बार आते रहते हैं ना उनके, उसके बाद ठीक अगली चैप्टर मैं कराता रहूँगा। और इंग्लिश, हिंदी चल रहा है, फिजिक्स की करा दी, केमिस्ट्री करा दी, मैथ्स की रह रही है, वो भी मैं करा दूँगा, एक करा भी दी है। ठीक है। अच्छा, जैसे अब ये आएगा आपका, कुछ भी आ जाए, जैसे इसमें से हम देख लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं हम, यहाँ से लिख लेते हैं कि आएगा, यहीं से देख लो, दिस मैन, देखा आएगा दिस मैन, मैं पेपर में बता रहा हूँ कैसे आता है और आपको कैसे करना होता है। दिस मैन इज डॉट डॉट डॉट, यहाँ से होगा, देखो ये लिखा है और यहाँ पे आ जाएगा ही हैथ ऑल, हैथ ऑल। ठीक है, ये आएगा जैसे, तो वो फर्स्ट करके आएगा कि एक्सप्लेन द क्वेश्चन, ये 10 से समथिंग 10 मार्क्स का आता है। तो हमें इसका क्या करना होता है, दिस मैन। अच्छा, दिस मैन से और हैथिंग ऑल, अब जब आप पूरा पढ़ोगे, नथिंग है एंड हैविंग नथिंग ही हैज ऑल की, मतलब उसके पास कुछ ना होकर भी उसके पास बहुत कुछ है, तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये कौन सी की बात कर रहा है, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ की बात कर रहा है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले रेफरेंस, है ना, रेफरेंस लिखेंगे, रेफरेंस कॉन्स्टेंट एक्सप्लेनेशन, तो वही आप लिखोगे जो मैंने आपको बताया था दोबारा से कि दीज लाइन्स हैव बीन, देखो लाइनें हैं, कई सारी लाइनें होंगी ना, तो हैव बीन लिखा है,
और अगर पैसेज होता तो यहाँ पे हैज़ बीन करते हैं, ठीक है, समझ लेना इस चीज़ को, क्योंकि हैज़ माने एक सब्जेक्ट के लिए होता है हैज़, और एक बहुवचन के लिए हैव करते हैं, प्लूरल के लिए, ठीक है। दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम, यहाँ से आप लिख देंगे, वो मैंने बताया था, फ्रॉम द पोएम, पोएम का नाम लिखेंगे, द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, और राइटर का नाम यह लिखेंगे, रिटन बाय WRITTEN, रिटन बाय किनके, सर हेनरी वॉटन, ये आप लिख दोगे, ठीक है। ये मैंने करा दिया इससे पहले, पहली वाली वीडियो में देख लेना, ठीक है। ये तो हो गया रेफरेंस। अब मैं अर्थ बता दे रहा हूँ। दीज माने ये लाइन मतलब लाइन है, हैव बीन ली गई, हैव बीन टेकन का मतलब होता है ली गई हैं, ठीक है। थर्ड फॉर्म है टेकन, टेकन फ्रॉम द पोएम, फ्रॉम माने से, द पोएम मतलब पोएम से, और पोएम का नाम यहाँ पे लिख दोगे। रिटन बाय, रिटन का मतलब है किस लिखी गई है, बाय मतलब के द्वारा, और जो चैप्टर का मतलब राइटर है उनके आप नाम लिख दोगे। रेफरेंस हो गया। अब आता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में होता है जैसे प्रसंग, हिंदी में जैसे संदर्भ प्रसंग होता है ना, ऐसे ही ये होता है रेफरेंस मतलब संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट मतलब प्रसंग। तो आप लिखोगे कि इन दीज लाइन्स, मैं कह रहा हूँ मैं इसे रोजाना इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपके ये रट जाए, आपको एकदम से लिखना आ जाए, ठीक है। इन दीज लाइन्स द पोइट, देखो इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में, द पोइट मतलब लेखक है ना, कवि, सॉरी, इन दीज लाइन्स द पोइट। अब आप क्या कर सकते हो, अच्छा आप खुद सोचो आप क्या लिखोगे इसका। आपने पढ़ा तो इसमें कह रहा है कि वो उस चीज़ के बारे में बताया कि वो व्यक्ति जो खुश है, किन कारणों से वो खुश है, या कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण वो खुश नहीं है, तो उसी के बारे में कह रहा था कि कह रहा है इन दीज लाइन्स द पोइट पॉइंट आउट, पॉइंट आउट माने होता है पॉइंट आउट करना या साधना या बताना, दर्शाना या इशारा करना। पॉइंट आउट द बेसिक नीड्स विच कैन मेक अ मैन हैप्पी। देखो कितना बड़ा हो गया ना, हो गया, मैंने कुछ किया इसमें, बस आप खुद समझ लो। इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में, द पोइट मतलब पोइट, पॉइंट आउट, पॉइंट आउट मतलब होता है इशारा करता है, द बेसिक नीड्स, बेसिक मतलब है, बेसिक मतलब मूलभूत, नीड्स मतलब आवश्यकताओं की, विच माने जो कि कैन मेक, कैन बन सकती हैं, मेक माने बना, ए मैन मतलब आदमी को हैप्पी खुश, जो एक व्यक्ति को खुश बना सकती हैं। कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब आएगा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन कितना कोई हार्ड है, ये बहुत सिंपल है, आप करते रहना, आप प्रैक्टिस करना ना इसकी सब्जेक्ट की, अरे अरे सारे जितने भी पैराग्राफ्स दे रखे हैं उनकी बनाकर देखना, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन में आप क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन में अकॉर्डिंग टू द राइटर है ना, अकॉर्डिंग टू द पोइट लिखोगे आप, ACCORDING, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पोइट। मैं बोल भी रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे कर रहा हूँ, ठीक है, बोलने पे भी ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू द पोइट। हेलो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ये क्या वो रह गया था, ठीक है, हाँ कॉन्स्टेंट हमारा हो गया था। एक्सप्लेनेशन हम कर रहे थे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन, ठीक है, EXP तो पूरा लिख दे रहा हूँ, EXPLANATION, ठीक है, इसमें आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया करो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, अब क्या है, अकॉर्डिंग टू द पोइट, CORDING, अकॉर्डिंग टू द पोइट। देखो अगर आप ज़्यादा मेंटेन वो बनाना चाहते हो उसको और ज़्यादा इफेक्टिव, तो आप पोइट का नाम लिख दो, क्या, सर हेनरी वॉटन। अकॉर्डिंग टू द पोइट सर हेनरी वॉटन, we see that if a man, अभी मैं बता दूंगा सबके अर्थ में, तो मैं बनाए जा रहा हूँ तो मैं बताते जा रहा हूँ, ठीक है। if a man has no, और देखो सिंपल सिंपल वर्ड्स यूज कर रहा हूँ आपके लिए, यूजलेस थिंग्स इन हिज माइंड, ठीक है,
then he sure that he is a happiest person in the वर्ल्ड। देखो कितना सिंपल हो गया और कितना, देखो कितना मस्त बन गया। देखो ये मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू द पोइट। अकॉर्डिंग मतलब अनुसार, द पोइट मतलब पोइट के अनुसार। और पोइट कौन है? सर हनी वोर्टन। ठीक है, एस का एस कैपिटल बनाना, ये कैपिटल ही है। ठीक है, सर हनी वोर्टन। वी सी हम देखते हैं, दैट माने कि, इफ ए मैन, इफ माने यदि, ए माने एक, मैन माने आदमी, हैज माने रखता है, नो यूजलेस थिंग्स बेकार की, और थिंग्स मतलब सोच, इन हिज माइंड अपने दिमाग में, देन देन ही श्योर तब ये निश्चित है, दैट दैट ही इज ही माने वह, इज माने है, माने एक, हैप्पीएस्ट मतलब खुशी, पर्सन मतलब व्यक्ति, इन द वर्ल्ड संसार का। यदि वो फालतू की चीजें अपने दिमाग में नहीं रखता है तो वो एक संसार का सबसे सुखी व्यक्ति है। और बढ़ा दो आगे, देखो कितना बड़ा बड़ा होता रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपको रेफरेंस क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। और देखो इसके बाद एक चीज और मैं बताऊंगा आपको, जैसे एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन आपने लिख दिया, और अच्छा थोड़ा एक्टिविटी बताता हूँ। देखो आपको नई नई चीजें, जैसे आपको मैंने बता रखा है कि इस चैनल पर आपको बहुत डिफरेंट स्टडी मिलेगी। स्टडी सब करते हैं लेकिन थोड़ी चेंज मिलेगी यहाँ पर आपको। कम टाइम में अधिक मार्क्स कैसे पा सकते हो, वो सब चीज़ें मैं बताता रहूँगा आगे। ठीक है, जैसे रेफरेंस हो गया, कॉन्स्टेंट एक्सप्लेनेशन। अब नीचे जो आता है तो आप लिखना इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंट, नीचे लिखना IMPOR। जैसे आप इसको लिख दोगे, एग्जाम टाइम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट में लिखना। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट का मतलब है कुछ विशेष चीज़ें, तो आप एक लाइन है 1 2 करके या एक ही करके लिख सकते हो कि इन दिस पोएम द पोइट टॉट अस, हमें सिखाते हैं, दैट हाउ कैन वी सी अवर ऑल यूजलेस थिंग्स, एंड हाउ कैन वी व्हाट कैन इज वेस्ट और सुपर फॉर आवर स्टडी एंड सोशल बॉन्ड्स। मतलब वो कह रहे हैं कि आप ऐसे बना सकते हो कि इम्पोर्टेंस में मतलब कि आप वो दिखाना चाह रहे हो कि जो टोटल इसका निचोड़ है इसमें, तो वो ठीक है आप समझ जाओगे ना। ये जैसे मैं लिख के दे रहा हूँ इम्पोर्टेंस, इन दिस पोएम आप लिखना इन, या आप लिख सकते हो कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ इज ए, इट इज़ ए फेमस पोएम ऑफ, मतलब है ना लिखना, यहाँ से आप शुरुआत करना, इट इज़ वेरी फेमस पोएम ऑफ किसकी? सर हनी वोर्टन, सर हनरी वोर्टन। और उसके बाद लिखो इन दिस पोएम द पोइट टॉट अस हाउ कैन वी लिव हैप्पी विदाउट वेल्थ, है ना, और यूजलेस थिंग्स। बस देखो ये हो गया। क्या कह रहा है? इट इज़ ए वेरी फेमस पोएम ऑफ सर हनी वोर्टन, ये सर हनी वोर्टन की सबसे प्रसिद्ध पोएम है। इन दिस पोएम, इस पोएम में, द पोइट मतलब पोइट, टॉट अस, टॉट माने सिखाता है, इस माने हमें, हाउ कैन, हाउ कैसे, कैन माने सकते हैं, वी माने हम, लिव हैप्पी खुश, विदाउट वेल्थ बिना किसी धन के, और माने होता है या, यूजलेस थिंग्स बेकार की, थिंग्स मतलब सोच को रखकर। ठीक है, हो गया ना, ये हो जाएगा। अब आते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। मैंने बताया था ना कि एक चैप्टर ये वीडियो फुल एंड फाइनल मिलेगा, तो ये फुल एंड फाइनल ही है, बस 1-2 बार आप वीडियो रिवाइज कर लेना, सब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। देखो अभी मैं करा के दिखा रहा हूँ आपको कैसे बनाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन मैंने करा भी दिया है सभी, ज़्यादातर जितनी वीडियो में बनाता हूँ। ठीक है, जैसे आप समझो हमारे पास क्वेश्चन है,
देखो ऐसे ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रीजन whose conscience is whose conscience whose conscience his strong reason reiterate। देखो अब लिखो क्वेश्चन है इसका, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट कैसे, whose conscience is his strong regenerate वो रिट्रीट, ये क्वेश्चन है। whose conscience is his strong retreat, ठीक है, रिट्रीट। तो आप क्या लिखोगे आंसर, देखो आप कौन सा कंसाइंस और रिट्रीट पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये सर हंडी वुटन जी का चैप्टर है, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, है ना। तो आप कैसे करोगे उसको, करेंगे द मैन विच द मैन हु इज फ्री फ्रॉम सर्वल, है ना, SERVL बॉन्ड्स हिज, है ना, कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। ये शॉर्ट वाला क्वेश्चन हो गया, लॉन्ग करूँगा रिट्रीट। देखो वो कह रहा है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका जो कंसाइंस है वो रिट्रीट है, दोबारा से बन सकता है, दोबारा से वो उन विचारों को बना सकता है। तो कह रहे हैं द मैन, वह आदमी, वो माने जो कि, इस माने है फ्री मतलब आज़ाद, फ्रॉम माने से, सर्वल बॉन्ड्स मतलब सामाजिक बंधों से, हिज कंसाइंस उसका कंसाइंस, इस माने है स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। ठीक है, हो जाएगा। बस आगे और बढ़ाते रहो, अगर ये लॉन्ग में है तो अकॉर्डिंग टू द पोइट देयर आर नो रीजन फॉर हैप्पी, है ना, कोई उदासी का कोई कारण नहीं है खुशी रहने का, ये सुख रहने। ठीक है, अभी दूसरा और देखते हैं, ये शॉर्ट हो जाएगा। जैसे अब लॉन्ग देख ले, एक इसका लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं बनाने सिखा रहा हूँ, इस सब चीज़ से करके ना सब कुछ करने से बच सकते हो, कुछ भी, केवल एक क्वेश्चन उठाओ और बस उसका चीज पढ़ करो। ठीक है, ये जैसे मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ। देखो जैसे लिख रहा है, बहुत बड़े बड़े हैं, डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ ट्रू हैप्पी। देखो एक यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ, इससे पहला क्वेश्चन आप बुक्स में देख लेना। डिस्क्राइब द क्वालिटीज, QUALITIES, है ना, क्वालिटीज ऑफ डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ सकता, स्टडी इन दिस पोएम लिख दे रहा हूँ मैं, है ना, दिस पोएम। ये कह रहा है कि डिस्क्राइब द क्वालिटी, डिस्क्राइब मतलब होता है वर्णन करना, द क्वालिटी मतलब क्वालिटी का, यानी कि उन गुणों का, ऑफ ट्रूली हैप्पी मैन ऑन द बेसिक ऑफ योर स्टडी इन दिस पोएम, मतलब जो आपने इस पोएम में अध्ययन किया है। देखो स्टडी इन दिस पोएम, इस पोएम में अध्ययन किया है, तो उन डिस्क्राइब मतलब वर्णन करो, क्वालिटीज मतलब उन गुणों का, इन द ट्रूली हैप्पी जो पूरी तरीके से खुश रहता है, मैन ऑफ बेसिक, जो बेसिक चीजें हैं जिनसे वो खुश रहता है। तो कहेंगे कहाँ से बनेंगे, इफ कुछ भी बना दो यहाँ पर, आप खुद सोचो, हिंदी में बताओ, हिंदी में क्या होगा कि पोएट ने ये बताना चाहा कि यदि कोई व्यक्ति इन सामाजिक बंधों से या फालतू के विचारों से अगर वो फ्री है तो वो सबसे खुश है, फिर उसको फर्क नहीं पड़ता उसके पास धन है, संपत्ति है, या वो किसी से उसकी कोई परवाह नहीं है कि कोई कितना भी अमीर हो कितना भी गरीब हो, चाहे कोई अचानक से आज अमीर हो बन गया हो या अचानक से प्रसिद्ध हो गया हो, है ना, वही चीज़ है। तो आप लिखेंगे कि देयर आर, देखो कितना बड़ा कर सकते हो, देयर आर मैनी बॉन्ड्स। मैंने बताया था ना, चाहे आप दोबारा कर लो, लेकिन आप लैंग्वेज बहुत सिंपल करनी है आपको। देखो देयर आर मैनी बॉन्ड्स, देयर माने वहाँ, आर माने है मैनी बॉन्ड्स ऑफ ह्यूमन्स मतलब मनुष्य के, लाइफ मतलब लाइफ में, है ना। देयर आर मैनी बॉन्ड्स, बहुत सारे बॉन्ड्स हैं यानी बंधन है, ऑफ ह्यूमन्स लाइफ, मनुष्य के लाइफ में, विच माने जो कि,
कैन नेवर, कैन नेवर, कैन बन सकती है, नेवर मतलब कभी नहीं, हिम उसको, मेक हैप्पी। कह रहा है कि अब इस पोएम के अनुसार, या आप यहाँ से लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द पोएम, या आगे बढ़ा दो अकॉर्डिंग टू द पोएम, अकॉर्डिंग को लगा के ACCOR, अकॉर्डिंग टू द पोएम, क्योंकि हम पोएम के बारे में बात कर रहे हैं ना, हम क्वेश्चन से भी तो कुछ ना कुछ मिलाना, अकॉर्डिंग टू द पोएम, बट ऐसे पॉइंट लगा दिया, बट वी सी इन दिस पोएम, ठीक है, वी सी हम देखते हैं इन दिस पोएम दैट, जल्दी इसलिए कर रहा हूँ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर आपको बोरियत फील होगी इसलिए, ठीक है, पोएम दैट देयर आर मैनी वेज विच, वे मतलब तरीके या रास्ते, विच कैन मेक आ मैन हैप्पी। ये बहुत जेन्युइन तरीका है, इसे आप रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। अब हो सकता है एग्जाम में आप पढ़ रहे हो तो कुछ और बना दो, लेकिन ये इस पे वर्क करेगा पूरी तरीके से, इसी से आकर्षित है, ठीक है। ए मैन हैप्पी, देखो कैन मेक ए मैन हैप्पी, यहाँ से, बट वी सी इन दिस पोएम दैट देयर आर मैनी वेज विच कैन मेक ए मैन हैप्पी, डज नॉट मैटर, डजेंट मैटर, DOES NT है, डजेंट, या पूरा लिख दो, डज नॉट मैटर द मैन हैव मोर मनी और वेल्थ, मोर मनी एंड वेल्थ और नॉट। देखो इसका अर्थ समझो, देयर आर मैनी बॉन्ड्स, यहाँ पर बहुत सारे बॉन्ड्स हैं, ऑफ ह्यूमंस लाइफ, मनुष्य के जीवन में, विच माने जो कि कैन नेवर कभी नहीं, हिम माने बना, कैन नेवर हिम उसको, मेक माने बनाती है हैप्पी खुश, जो कि उसको कभी खुश नहीं बनाती हैं, अकॉर्डिंग टू द पोएम, पोएम के अनुसार। बट वी सी, लेकिन हम देखते हैं, इन दिस पोएम, इस पोएम में, दैट माने कि, देयर माने वहाँ, आर माने है, मैनी माने अनेक, वेज माने तरीके, विच माने जो कि, कैन माने सकते हैं, मेक माने बना, ए मैन आदमी को, हैप्पी खुश, डजेंट मैटर यह फर्क नहीं पड़ता, मैटर मतलब डजेंट मैटर मतलब इस मैटर से कोई फर्क नहीं पड़ता, द मैन हैव मोर मनी, मैन मतलब आदमी, हैव माने रखता है, मोर मनी अधिक पैसा, और वेल्थ मतलब धन, और नोट या नहीं रखता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आप खुश रहो, कि तुम्हारे पास पैसा हो, सब कुछ हो तभी आप खुश हो, ठीक है गाइस। फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा मेरे को लग रहा है, और हो गया इसका सब कुछ हो गया, रेफरेंस क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन और सब कुछ बता दिया मैंने, 1-2 बार वीडियो रिपीट कर लेना, और मैं सभी के आई थिंक 20-22 चैप्टर है, सबके ऐसे ही कराऊंगा ना, तो आप खुद बनाने लगोगे, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और सभी सब्जेक्ट की मिलती रहेंगी क्लासेज, मैं सोच रहा हूँ फिजिक्स की भी अब स्टार्ट करने वाला हूँ धीरे धीरे से, ठीक है। फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग।